सुनिए। हर घर की जान होती हैं बेटियां, अरे अपने माँ की लाडली पिता की शान होती हैं बेटियां। पापा से, अपने परिवार वालों से कहती है कि पापा आपने तो मुझे एक गुड़िया की तरह पाला है, एक प्यारी सी परी की तरह पाला है, लेकिन सुनो पापा, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और पापा सबसे पहली मुलाकात उसके भाई से होती है। वो भाई जो बेटी का, बहन का, पूरे बचपना में उस भाई से कभी नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता, हमेशा झगड़ा होते रहता है। भाई तो यहाँ तक कहता है कि मम्मी ये कब जाएगी, तब मैं बहुत खुश रहूँगा, मैं तो बिल्कुल अकेले रहूँगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। आप देखना शादी में सबसे पहले वही भाई की आंखों में आंसू आता है अपनी बहन के लिए। और भाई जब अपनी बहन के पास पहुँचता है कि बहना, तो बेटी अपने भैया से कहती है कि भैया अब मैं जा रही हूँ तो क्यों इतना प्यार दिखाते हो, कि अब मैं जा रही हूँ तो क्यों इतना प्यार दिखाते हो, और क्यों अपनी इस बहन को और कमजोर बनाते हो, और कमजोर बनाते हो। और मेरे भैया जब ये प्यार दिखाया है तो हमेशा दिखाते रहना, कि जब ये प्यार दिखाया है तो हमेशा दिखाते रहना। और अब तेरी बहना दूसरे के घर जा रही है, अब उस घर में हमेशा आते रहना, उस घर में हमेशा आते रहना। और भैया मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया,
पास जरूर आके राखी बंधवा लेना। और मेरे भैया याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की हूँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। लड़के की अगली मुलाकात उसके माँ से होती है। वो माँ जो कोने में बैठ के रो रही है। आप देखना एक चीज, थोड़ा सा रुक जाइए भैया, आप देखना एक चीज कि जब से एक बेटी का शादी फिक्स होता है ना, तब से माँ हर दिन हर एक समय पे साइड में जरूर रोती है, हर दिन रोती है। तो वो बिटिया माँ से कहती है कि ऐ माँ, तूने ही तो मुझे बताया है कि तुझे दूसरे के घर जाना है, अच्छे से रोटी बेलना सीख ले, वरना तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे। अच्छे से काम करना सीख ले, वरना वो क्या कहेंगे कि तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है। तो ऐ माँ, तूने ही तो मुझे बताया है कि तुझे दूसरे के घर में जाना है, और आज जब जा रही हूँ तो क्यों रोती हो माँ, क्यों रोती हो? कि ऐ मेरी माँ, तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ, तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, राजा की हो चाहे निर्धन की, कि चाहे कितना भी पैसा वाला हो या कितना भी गरीब हो, कोई अपने बेटी को अपने साथ उम्र भर बिल्कुल नहीं रख सकता। कि राजा की हो चाहे निर्धन की। और बेटी अपनी माँ को तो समझाती है, लेकिन मन ही मन रोई जा रही है कि ऐ माँ, तेरे बिना मेरा वहाँ बिल्कुल मन नहीं लगेगा माँ, बिल्कुल मन नहीं लगेगा। क्या मेरी माँ, चलते रहिए 1 2, मेरी माँ लगना जियरा लगना, मेरी माँ लगना जियरा लगना। ऐ मेरी माँ, तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ, तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, राजा की हो चाहे निर्धन की। मैं गुड़िया ना तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और देखिए बेटी अपने साजन के लिए 2 लाइन कहती है। क्या? मैं तू तुम संग नैन
लेकिन विदाई के समय ढूंढने पे भी नहीं मिलता है पिता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने रो दिया तो पूरा परिवार कमजोर पड़ जाएगा, पूरा परिवार अपना आपा खो देगा, इसलिए बिल्कुल साइड में पिता रहता है। लेकिन बेटी जैसे ही पिता को गले लगाती है, पिता अपना आंसू छिपा रहा था लेकिन छिपा ना पाया, और दोनों मिलकर जब रोते हैं तो पूरा जितने भी रिश्तेदार रहते हैं सबके आंखों में आंसू भर जाता है। और बेटी अपने पापा से कहती है क्या, चले हैं कहाँ रे मेरी डोली सजा के, कर दो बेटा मुझे सगुन गीत गा के। चले हैं कहाँ रे मेरी डोली सजा के, कर दो बेटा मुझे सगुन गीत गा के। देखिए, माँ का प्यार तो हम सभी को हमेशा दिख जाता है, लेकिन पापा का प्यार जल्दी नहीं दिखता, क्योंकि जो पिता होते हैं ना अपने भावनाओं को अपने दिल के अंदर रखते हैं। और आपको मैं सच बता रही हूँ, जब एक बेटी का जन्म होता है ना सर, जब एक बेटी का जन्म होता है, पिता तब से ये माइंड सेट कर लेता है कि अब मुझे पूंजी जुटाना है, और पूंजी इतना जुटाना है कि अपने बेटी को ऐसे घर में मैं भेजूं जहां उसे यहाँ भी जो खुशी ना मिली हो वो उसके ससुराल में मिले। मैं चाहूंगी एक बार पिता के लिए जोरदार ताली बजाइए। और देखिए पिता क्या करते हैं, माँ तो रो देती है लेकिन बाप नहीं रोता, और यही कारण है कि आप देखना महिलाओं से कई प्रतिशत अधिक संख्या में पुरुषों में हार्ट अटैक की बीमारी पाई जाती है, क्योंकि वो अपने भावनाओं को कभी बाहर नहीं निकलने देते। मैं चाहूंगी एक बार फिर से जोरदार ताली पिता के लिए बजाइए, एक बाप के लिए बजाइए, क्योंकि माँ तो बच्चे को संभालती है लेकिन पिता माँ और बच्चे दोनों को ही संभालते हैं। तो बेटी अपने पिता से आखिरी लाइनों में कहती है क्या, कि पापा सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन मेरा वो बचपना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे ये गम नहीं है कि आपने शादी कर दिया, अब मुझे ये चिंता सता रही है कि आपका ख्याल कौन रखेगा पापा, वो आपकी लाठी, वो आपका चश्मा, वो आप घर लेट से क्यों आए, नाश्ता किया कि नहीं, इन सभी बातों का ख्याल कौन रखेगा पापा, अब कौन आपका ख्याल रखेगा। बस मुझे यही गम सता रहा है कि पापा चले हैं कहाँ रे मेरी डोली सजा के, और पापा कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। और पापा सब कुछ भूल जाना लेकिन मेरा वो बचपना कभी मत भूलना, क्या कि याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की, मैं गुड़िया ना तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया ना तेरे आंगन की, ओ गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी कि अगर अच्छा सच में लगा हो तो जिन्होंने इस भजन को लिखा है उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। क्या लिखा है भजन को, और एक ताली बजाइए बेटियों के लिए, बेटियों के लिए बिल्कुल दिल से ताली बजाइए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।